नाइन्थ लेवल पे बताना है। 11th में जाओगे फिर और स्लोप सीखोगे, आपको नाइन्थ लेवल पे बताते हैं। यस, तो प्यारे बच्चों, देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप से पता चलता है कि कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है। अरे वाह भाई, इंक्लाइंड है, क्या बात कर रहे हो। अरे हाँ, ये मोबाइल मेरे पास देख रहे हैं। अच्छा भाई, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर। ये एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्या ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के साथ साथ, ग्राउंड के साथ साथ, जमीन के साथ साथ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और मैंने अब देखो यहां पर ये कोई लाइन और बना दी मैंने। क्या बना दी, ये एक और लाइन मैंने बना दी। क्या ये इंक्लाइंड है, बिल्कुल इंक्लाइंड है। ओके, तो प्यारे बच्चों, छोड़ दो ये कौन सा मोबाइल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हॉरिजॉन्टल, इसका ये सरफेस हॉरिजॉन्टल, आपको एक लाइन जैसी चीज दिख रही है यहाँ पर। हाँ, अब मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूं, ऐसे बढ़ाता हूं, ऐसे बढ़ाता हूं, ऐसे। तो अब ये इस लाइन के साथ इंक्लाइंड है कुछ। यस, समझे, ये कुछ इंक्लाइंड है। बहुत बढ़िया, इस लाइन का हम बोलेंगे कुछ स्लोप है। ओहो, बिल्कुल स्लोप है। यहाँ पर फिसल फिसल के खेलते थे आप बचपन में। ओहो, डैडी ने स्कूटर चढ़ाने के लिए घर में बना रखा है, घर के बाहर ऐसे दरवाजे पे आप फिसल फिसल के खेलते थे। वो दिन याद करो। तो भाई यहाँ पर ये इतना इंक्लाइंड है। अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, रेड, ऐसे, अब इसका इंक्लिनेशन बढ़ गया, हम बोलेंगे स्लोप बढ़ गया। इसका स्लोप कुछ है, ये मैंने मान लिया O1, इसका कुछ स्लोप होगा। ये OB, OB का स्लोप ज्यादा होगा। इसका कुछ स्लोप और इसका कुछ स्लोप। समझे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, किसी का स्लोप कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना, किसी का स्लोप कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। दूसरी बात, स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है। स्लोप दो तरीके के होंगे, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन स्लोप से कैलकुलेट होंगे बच्चों। कैसे, आज यही सीखना है, आज सीखेंगे। अच्छा, अब आप देखो यहां पर ये कोई एंगल है और ये कोई और एंगल है, समझ रहे हो। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। नाइन्थ लेवल पे समझना है आपको भाई, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो ये एंगल, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, चलो थीटा, थीटा ए मैंने मान लिया। ये वाला एंगल थीटा बी मैंने मान लिया, ये वाला। तो भाई यहां पर थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए, ओ ए लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी लाइन। नहीं नहीं, स्लोप ऑफ ओ बी, ओ ए, अरे भाई, ओ, सही से लिख लो, सही से लिख लो। देखो यहां पर कौन सा ज्यादा है, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, उल्टा लिख दिया था। अब देख रहे हैं सही से, ये है थीटा बी साफ दिख रहा है, ज्यादा है। ओके, ये लाइन ज्यादा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यानी कि जिसका एंगल ज्यादा हॉरिजॉन्टल के साथ, और तो उसका स्लोप भी ज्यादा। तो स्लोप ऑफ OB इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OA। भाई देखते ही बताना है बच्चों, देखते ही बता देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात बता देता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात बता देता हूं कि देखते ही आप बता दो, यहां पर ये कम एंगल बता रहा है, ये एंगल ज्यादा एंगल बता रहा है, सही बात है। अब प्यारे बच्चों, दो बातें हो सकती है, आपको बताता हूं, ठीक है, कि ये जो एंगल देखना होता है ना, एंगल जो देखोगे ना बच्चों, तो एंगल देखोगे हमेशा
एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे बच्चों। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे। आप चलोगे उल्टा। तो आप चलोगे कैसे? उल्टा चलोगे, यहां से उस लाइन की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, उल्टा, घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर भी घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। ये ऐसे इसका ऐसा लिखा, इसको बोला थीटा। थीटा ए एंगल, थीटा बी एंगल। तो आप एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, आपको याद रखना। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से समझना। एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगर मैंने कोई लाइन बना दी ऐसे, अब ध्यान समझना, कोई लाइन मैंने बना दी ऐसे। अरे भाई, अब यहां पर कौन सा एंगल लेना चाहिए? ये वाला या ये वाला? ये वाला अगर ले लिया तो गलत हो जाएगा। आपको कौन सा लेना चाहिए? ये वाला। ये सही है। आप ऐसे नहीं चल सकते, ये क्लॉकवाइज नहीं चलना भाई, नॉट अलाउड है। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज चले, देखते ही आप आंसर बता सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो। अभी देखना, तो ये आ गया, ये आप जा रहे हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो, ये एंगल है, ये एंगल हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल, ये एंगल मुझे ये बताओ कि भाई 90 से कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? ठीक है, 90 से कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, मुझे बता दो। 90 से कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? ठीक है, बताओ बताओ, ये कैसा लग रहा है? उसी तरह से ये लाइन बनाता हूं फिर से एक। अच्छा जी, ये और ये एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये वाला भाई साफ दिख रहा है। ये वाला एंगल बच्चा बच्चा, छोटा मासूम बच्चा भी देख सकता है कि ये जो एंगल है, इसको थीटा दिखा दिया। और यहां पर थीटा क्या है? यहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है ये। और यहां पर क्या है? ये एंगल थीटा लेस देन, थीटा यहां पर क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है ये। प्यारे बच्चों याद रखना, अगर एक्यूट एंगल हो, छोटा है, मासूम है, शरीफ है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या? स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। तो अगर एंगल एक्यूट है, याद रखना, खतरनाक बनना है ना आपको, याद रखना। अगर यहां पर इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसका स्लोप कैसा होगा? ऐसी लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। छोटा है, मासूम है, शरीफ है। छोटा बच्चा मासूम जो होता है वो शरीफ होता है, अच्छा होता है। क्यूट बच्चा बहुत सच्चा, पॉजिटिव। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, बदमाश हो जाता है, कोई विलन बन जाता है, कोई गुंडा बन जाता है, कोई मवाली बन जाता है। तो अगर ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, तो भाई इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बच्चों, तो ये स्लोप कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा, पक्का आएगा नेगेटिव। अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, देखेंगे। अच्छा, अभी हम देखेंगे। तो अगर किसी ग्राफ से, किसी के स्लोप से वेलोसिटी मिलता होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा अगर एंगल 90 से कम होगा। और वेलोसिटी मिले चाहे एक्सेलरेशन मिले, वो भी देखेंगे अभी कब मिलेगा। तो भाई अगर एंगल ज्यादा हो, 90 से ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, ये स्नैपशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। फिर हम चलेंगे आगे, हम चलेंगे आगे। ये ओरिएंटल था, ओके, चलें, चलते हैं। अब आपको बताते हैं जरा अब कि भाई सर जी, स्लोप का एक फॉर्मूला भी तो बताने का। ये आप देखते ही आंसर बताने वाली बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन कोई फॉर्मूला बताने का जिससे हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर सके। चलो अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं मिटा रहा हूं। तो हमें यह पता चल गया भाई, देखते ही, फिगर को देखते ही कब बता सकते हैं कि भाई स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है? बिल्कुल,
अब आपको बताते हैं सटीक फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स आपको आता है। सटीक फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, ये कोई लाइन है, चलो इसको एक्स एक्सी बोला, इसको वाई एक्सी बोला, और मान लो कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है बच्चों, ये कोई लाइन मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता, कोई लाइन बना दिया। लाइन प्लॉट कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर भाई कितने पॉइंट होते हैं एक लाइन पे, कितने होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। टक 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 टक, अनगिनत पॉइंट्स होंगे बच्चों, एक लाइन पे अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। ओके भाई, यहां पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट होगा मान लो x1 और इसका हो गया y1, x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 और कॉमा y2। बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, आपके बुक में जो लिखा है 9th क्लास के बुक में स्लाइटली अलग होगा, स्लाइटली अलग ये, लेकिन अगर आप थोड़े बड़े होंगे तो यही सीखेंगे, सबसे मुद्दे की बात यही है। तो आज ही क्यों नहीं सीख लें, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि सीख नहीं सकते, बेटा सीखोगे तो हिट रहोगे, बिल्कुल फिट रहोगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करोगे, सीख लेते हैं। और जो 9th क्लास की किताब में लिखा वो भी आ जाएगा अपने आप, अभी देखना। तो भाई प्यारे बच्चों देखो, तो इस लाइन पे अनगिनत पॉइंट होंगे, गिन नहीं सकते, किसी दो पॉइंट को ले लिया, किसी भी दो पॉइंट को ले लिया भाई। देखो यहां पर ये है कोऑर्डिनेट, ऐसे दिखाते हैं आप, ये x1 ये y1 पॉइंट, इस पॉइंट को दिखाऊंगा तो ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। क्या ऐसे दिखाते हैं आप कोऑर्डिनेट्स को, ऐसे दिखा देते हैं क्या, क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये पॉइंट x1 y1 लोकेट किया, x2 y2 लोकेट किया, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, ठीक है ना, हिट है ना, बढ़िया। स्कूल में करोगे तो क्या नंबर मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मैम या सर पक्का नंबर देंगे, बढ़िया नंबर देंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर तो इसका स्लोप का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन y coordinate divided by change in x coordinate। समझे बच्चों, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब y, एक y1 है, दूसरे पॉइंट का y2 है, किसी भी दो पॉइंट का ले सकते हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1। भाई ऐसा लिखते हैं बच्चों कि भाई y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। अगर आपने इसका रेशियो ले लिया, ये बताता है स्लोप, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ अपने आप बता देगा, ये कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो देखना भी नहीं है कि इंक्लाइंड किधर है, नहीं है, एंगल वेंगल कुछ नहीं देखने की जरूरत, सीधा ये अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताएगा। ओके सब कुछ बता देंगे, सब कुछ ग्राफ का आज सब कुछ कवर होगा, दोनों एरिया और स्लोप दोनों कवर करेंगे, चिंता ना करो बच्चों, ठीक है। तो भाई यहां पर ऐसी बात है, चेंज इन वाई एक्सी कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सी कोऑर्डिनेट। अरे बा भाई भाई चाहे तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूँ, अपने आप आएगा। ध्यान, एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपने यहाँ y2 लिखा है फिर y1 लिखा है, तो यहां पर इसके ठीक नीचे यहां पर x2 लिखोगे फिर x1 लिखोगे। अगर कोई बच्चा ये लिख देता है तो सर क्या ये करेक्ट होगा क्या सर, ये y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, क्या ये भी स्लोप का फॉर्मूला करेक्ट है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अगर आपने पहले y1 लिखा तो यहां पहले x1 लिखना पड़ेगा, y1 में से y2 घट रहा है तो x1 में से x2 घटेगा, भाई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिक्सअप मत कर देना, मिक्सअप मत कर देना कि ऐसा लिख दो कहीं y2 माइनस y1 अपॉन में x1 माइनस x2, ये गलत हो जाएगा। y2 है तो x2 होना चाहिए पहले, y1 पहले है तो x1 पहले होना चाहिए, तब फिट है। अब करके देख लो, बिल्कुल फिट बैठेगा। ओके ओके ओके, तो भाई ऐसा स्लोप निकालते हैं बच्चे।
अगर मैं इस फोटो में देखूं, अब फोटो की भी बात कर लेते हैं, जो आपके बुक में भी 9th क्लास के बुक में भी लिखा है, भाई उसकी भी बात कर ही लेते हैं। चलो ये ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ये ऐसे मैंने बढ़ा दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का मैंने एम नाम दे दिया। तो अगर मैं y2 में से y घटाऊंगा, y2 ये रहा, यहां से यहां तक y2 क्या है, यहां से यहां तक ये y2 है, देख रहे हैं, और यहां तक क्या है आपका y1 है बच्चे। तो भाई y2 में से y1 घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ये आएगा y2 माइनस y1, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो भाई इस वाले ट्राइंगल को देखो गौर से, इस वाले ट्राइंगल में प्यारे बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, बी एम, ये वाला, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं बी एम लिख सकता हूं, सही बात, हर तरह सीख लो, ये हो गया। अब यहां पर देखो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक x2 है बच्चे, और यहां से यहां तक क्या x1 है। तो भाई अगर मैं x2 में से x1 घटाऊंगा, x2 में से x1 घटाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा ना, ये क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, x2 माइनस x1 है। तो भाई x2 माइनस x1 की जगह पे मैं am भी लिख सकता हूं, am भी लिख सकता हूं। तो ये स्लोप का वो फॉर्मूला मिल गया जो आपकी बुक में लिखा है। बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है बच्चों, बात बिल्कुल एक है, लेकिन समझना है आपको, ये कोऑर्डिनेट वाले भी बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में देखा आपने, फिर से बना देते हैं वो ट्राइंगल, फिर से बना दिया वो ट्राइंगल, ये रहा, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये कोई लाइन है भाई, ये कोई लाइन है बच्चे, देख रहे हैं, ये कोई लाइन है ऐसा। इस ट्राइंगल का ये नाम है ए, ये बी और ये एम, ये था आपका देख रहे हो x2 माइनस x1, और ये था y2 माइनस y1। तो ये साइड देखो ये 90 डिग्री है, ये ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, वाह ये 90 डिग्री है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर आता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है, बेस है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, समझे। तो भाई कोई ऐसे लाइन इंक्लाइंड है तो आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल में ध्यान दो कि आपको कोई लाइन दे रखा है, आपको कोई लाइन दे रखा है जी, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन ड्रॉ दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एक तरीका क्या है, तो भाई यहां से इसके पैरेलल में, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करो, टक टक टक, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल में भी यहां से ड्रॉ करो, टक टक टक। तो भाई ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड विल बी द स्लोप, जो आप स्कूल में सीखते हैं वो भी बता दिया। अब चलो जरा इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हो जाए, पहले स्लोप का आप खुद करोगे, अभी ये फॉर्मूला लगाओगे, मैं ये कम लगाता हूं बट आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ज्यादा फोकस रहूंगा इस पे, इससे आपका बेस बहुत बढ़िया बनेगा। स्नैपशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं हट चुका हूं, फोटो खराब ना हो जाए, अब मैं एंट्री मार रहा हूं, अब फोटो मत लेना, खराब हो जाएगा। तो भाई देखो, अब मैं इसको मिटाता हूं और पहुंचता हूं एक क्वेश्चन की तरफ, जरा स्लोप निकालने की प्रैक्टिस हो जाए, फिर तो भाई क्वेश्चन का शिकार कर देंगे। भाई देखो देखो देखो, इन सारी चीज बेस वाली चीजें बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस, कि भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ध्यान समझना, ये कोई कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, भाई ऐसे बना हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो एक कोऑर्डिनेट मैंने 2 2, चलो ये बना दिया भाई, ये नहीं बना दिया मैंने, ये ले लिया, चलो एक कोऑर्डिनेट ले लिया 2 1, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं कुछ भी
कुछ भी, चलो ऐसा ले लिया मैंने, ऐसा ये वाला। ठीक है बच्चों, अब मैं बना रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन। तो मैं दे रहा हूं आपको ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसको मिलाने वाली ये लाइन है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको प्यारे बच्चों इस लाइन का स्लोप बताना है। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। लाइन तो कितनी भी लंबी हो सकती है भाई, कोई एंड नहीं होता। देखते हैं कौन कौन करता है, फटाफट करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, करो, समय शुरू होता है अब। डू इट, डू इट। बच्चों डिसिप्लिन में रहना, बस ये ध्यान रखना, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है बच्चों, कुछ गड़बड़ मत करना बस। ठीक है, मजे से सीखो, डिसिप्लिन में रहो। इस तरह से हमेशा पढ़ना चाहिए हमें कि हमारी कोई सिस्टर भी पढ़ रही है, ठीक है, हमारे घर के कोई लेडी देख रही है, या हमसे बड़े देख रहे हैं कोई, या पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई शर्मिंदा ना हो, हम कोई ऐसा काम ना करें कि किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है बच्चों, अच्छे मैनर्स की हमेशा तारीफ होती है बच्चे। और अगर कोई बच्चा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कुछ गलत हरकतों से, तो भाई उसको कोई पसंद नहीं करता, वो स्मार्ट नहीं है। तो हमें स्मार्ट बनना है, अच्छे संस्कार दिखाने हैं, अच्छे मैनर्स दिखाना है, तो पब्लिकली भी हमें बढ़िया तरीके से बिहेव करना है, चाहे बोलना हो, चाहे मैसेज में हो, चाहे कुछ भी हो। समझे बच्चों? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हमें शो करना होता है कि हम अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं, हम अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, हम में अच्छा संस्कार है, ये दिखता है बच्चों, हमारे बिहेवियर से दिखता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, तो बस यही प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करो कि भाई बढ़िया स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे घर के बच्चे हो। चलिए, तब तक में आपने सॉल्व भी कर लिया। आते हैं यहाँ पर, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, अब हम शिकार करेंगे मिलके। भाई मैं देखूं इसका कोऑर्डिनेट, इसका देखूं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बच्चों, आपको पता है, तो ये 1 हो गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई, इसका नाम दे दिया x1 और इसका y1। ओके, इसको देखें, पहले एक्स कोऑर्डिनेट है ये 4, और फिर वाई कोऑर्डिनेट है ये 5, ये है आपका x2 और ये है y2। ओके, तो मैंने लिख दिया x2 y2 यहां पर। तो भाई y2 यहां पर इस लाइन का स्लोप, तो यहां पर y2 है आपका सॉरी y1 x1, तो y2 यहां पर 5, किसी को भी मान सकते हैं आप, चाहो तो इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2, कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में। एक ही बात है, किसी को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लिख दो। तो यहां पर y2 की जगह 5 है, y1 की जगह पे आपका 2 है बच्चों, और सही लिखा ना मैंने, बिल्कुल परफेक्ट है। x2 यहां पर 4 है बच्चों, और x1 यहां पे 1 है। भाई देख लो, अगर इसके साथ यूनिट भी दे रखी होती कि भाई ये इन मीटर है, और ये भी, अब ये किसी में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये मीटर में ही हो हमेशा, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से ये जरूरी नहीं कि मीटर में ही हो हमेशा। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो मीटर मीटर लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये भी और ये भी। फिलहाल चलो मैं इसको भी मीटर में लिख लेता हूं, इन मीटर, खुश रहो। तो भाई यहाँ पर यूनिट के साथ लिखेंगे हम लोग, दोनों मीटर में है, दोनों मीटर में, नीचे वाला भी। तो यहाँ पर साफ दिख गया 3, अरे भाई 3 और ये 3, मीटर से मीटर कट के मर गया, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो 1 आ गया। क्या आपका आंसर यही था? अगर यही था तो हम कहेंगे सही था। तो यहां पर स्लोप आ गया 1। अब ये स्लोप पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, मुझे बता दो। अरे ये तो पॉजिटिव आ गया। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई। तो यहां पॉजिटिव है, और मैंने वैसे भी बोला था, अरे भाई वैसे भी बोला था, ये कोई लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखो,
एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज में, लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक होते हैं वो। तो यहां पर चलो, ये एंगल लेस देन 90 है, एक्यूट है, तो इसका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए, और आ भी गया। अब तो हम एग्जैक्टली भी बता रहे हैं कितना है, पॉजिटिव तो है ही, साथ में कितना है एग्जैक्टली वो भी बता दिए। सही बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में चलना हमेशा, एंटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी में, ये वाला ऐसे नहीं चलेंगे, अलाउड नहीं है बच्चों, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सही है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और हो जाए, एक और हो जाए, चलो। एक तीर से दो शिकार, अब ये है, ये टाइम एक्सिस है, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। जनरली आप देखोगे टाइम एक्सिस मिलेगा आपको फिजिक्स में, टाइम, ओहो हो, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई रूल नहीं है, कहीं सोचो आप, कुछ लोग रूल बना देते हैं, ऐसा रूल नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट जनरली टाइम लेते हैं। टाइम क्यों भाई? उस चीज को लेते हैं जो किसी और चीज पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जनरली। ये नहीं बोला कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप बिल्कुल अड़ जाओ कि भाई यही होता है, नहीं जी, जनरली उस चीज को हॉरिजॉन्टली लेते हैं ज्यादातर बच्चों जो इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी और चीज पर डिपेंड थोड़ी करता है, आप पढ़ोगे तब भी टाइम बीतेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी बीतेगा, खाओगे तब भी, भागोगे तब भी, दौड़ोगे तब भी, सोओगे तब भी, टाइम तो बीतेगा ही। आपके सोने, जागने, खाने पीने, दौड़ने, भागने से टाइम पे असर नहीं पड़ता। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम जनरली, ऐसे वेरिएबल को जनरली हम हॉरिजॉन्टल पे दिखाते हैं। और टाइम पे डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट, आपकी वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ 2 घंटे के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, 2 घंटे बाद, वही 5 मिनट बाद वेलोसिटी क्या है, 10 मिनट बाद एक्सेलरेशन क्या है। तो टाइम पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ डिपेंड करता है। तो वो चीजें हम जनरली ज्यादातर वर्टिकल पे लिखते हैं जो इस टाइम पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये है, जरा ध्यान समझो, अब सारी बातें क्लियर होंगी। मान लो यहां टाइम है इन सेकंड लिख दिया मैंने। अब मैं मुद्दे पे और वापस आऊंगा बच्चे। यहां पर प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, और मैं लिखता हूं इन मीटर, इन मीटर, ठीक है। अब यहां पर देखो जी, यहां पर चलो 2 है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूएशन में लिखें, गैप पे भी लिख सकता है, 10 ऐसे चल रहा है। यहां पर मान लो 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, इस तरह चलेगा बच्चे, ठीक है। एक बार यूनिट लिखना है, बार बार यूनिट नहीं लिखना। अब प्यारे बच्चों बहुत सारे हैं, चलो जी अब मैं बनाता हूं ये ग्राफ, अब मैं बना रहा हूं आपके लिए ये ग्राफ। चलो मैंने इसको और किसी को भी ज्वाइन कर दिया, चलो 8 को ज्वाइन कर दिया। ये कोई लाइन है, ये कितना भी लंबा हो सकता है ये ऐसे। अब मुझे स्ट्रेट लाइन है, अगर सही से स्ट्रेट ना भी ना रहा है तो आप समझ जाना स्ट्रेट लाइन है। चलो भाई इस लाइन का, इसका नाम भी दे देता हूं, चलो ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, करो बच्चों स्लोप निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, या पूरी लाइन का भी, जल्दी करो, लगा दो ये फॉर्मूला, कर दो शिकार, बन जाओ शिकारी। कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट। अगर क्लास को लाइक करते हैं तो लाइक करने का, मजा आ रहा है तो लाइक करने का, ओके। चलिए तो भाई चलो बच्चों, किसी का आंसर आया क्या? देखते हैं, 50-50 कई बच्चे बोल रहे हैं 50, ओके 50। क्या ये जवाब सही है? 50 कई बच्चों का आ रहा है, एक का -50 भी आ रहा है। अरे भाई आपका क्या आ रहा है, 50 या -50 या कुछ और? ओके, कमान कमान कमान, डू इट, कमान 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 कमान। बेटे स्लोप, ये क्वेश्चन करते ही स्लोप आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो भाई
फिर हम पहुंचेंगे मुद्दे पे, अपना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, उन पे पहुंचेंगे। ओके, अब बताते हैं बच्चों, अब स्टॉप करने का, अब इधर देखने का, स्लोप। तो भाई देखो, यहां पर सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट में लिखूंगा। देख लो दुनिया वालों, देख लो। ये पॉइंट है पहले हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स की जगह पे यहां पर टी है, वाई की जगह पे यहां पर एस है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे, अब हम पहले टी वाला लिख लेते हैं, और टी वाला यहां पर वाई इस वाले एक्सिस पे तो 0 होगा। और भी पॉइंट है बच्चों, वो भी हम लिख सकते थे, फिलहाल तो मैंने ये दिखा दिया। अच्छा जी, इस पे देखो, इधर कम होता जा रहा है टी, और यहां पर तो आके 0 ही हो गया भाई। तो यहां पर टी वाला क्या है, 0, T1। वाई क्या है यहां पर, वाई की जगह एस है बल्कि, तो यहां पर क्या हो गया, 400। ठीक है, यूनिट के साथ लिख देता हूं, चलो, मीटर। और ये है आपका S1। क्या है यहां पर, S1 है। ये x की जगह पे है और ये y की जगह पे है बच्चों। इस वाले पॉइंट को लिखूं अगर मैं, इस वाले पॉइंट, वैसे तो अनगिनत पॉइंट है, हम सबकी बात कर सकते थे, बट इसका मुझे क्लियरली पता चल रहा है, मैं ये लिखूंगा। पहले हॉरिजॉन्टल वाला, चाहे एक्स लिखा हो चाहे टी लिखा हो, एक्स टी की जगह पे क्या है यहां पर, एक्स की जगह क्या है, टी है, तो 8 आ गया। क्या आ गया, 8। तो ये आ गया आपका T2 बोल दिया। एक्स की जगह पे क्या आ गया, T2 आ गया। अब यहां से y धीरे धीरे नीचे कम होते 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 यहां पर क्या पहुंच गया, 0। तो यहां पर क्या है, 0 है। ये क्या है, 0 है। तो ये क्या है, S2 है यहां पर। डिस्प्लेसमेंट S यानी कि S2, y की जगह पे क्या है यहां पर, S2 है। तो अब अपना स्लोप यहां पर क्या है, ये नहीं लिखेंगे, अब हम S1, S और T के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, S और T के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो स्लोप मिलेगा, इसका जो स्लोप मिलेगा, y2 माइनस y1 की जगह लिखेंगे, y क्या होता था, वर्टिकल, यहां वर्टिकल क्या है, s है, तो हम लिखेंगे s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वाला x2 माइनस x1। यहां क्या लिखेंगे, ओरिएंटल वाला, x की जगह t है, तो t2 माइनस t1। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई तकलीफ, बताओ एक बच्चा, कि ये मैंने कैसे लिखा। कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, कि कैसे मैंने y2 y1 की जगह s2 s1 लिखा। भाई पहले y एक्सिस था तो y लिख दिया, y में लिखा था। अब s एक्सिस है तो हमने s में लिख दिया। ठीक है, पहले यहां पर x2 x1 था, हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस था, तो भाई x वाला लिखा था। अब हॉरिजॉन्टल में टाइम एक्सिस है तो हम टाइम वाला लिखेंगे। सही है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कोई और होता तो वो लिख देते, फिक्स नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयार हो जाना। अब इसकी जगह रख देते हैं भाई, टेप देते हैं। S2 क्या है अपना, कहां गया भाई, चलो यही लिख देता हूं, S2 ये माना तो 0 है, माइनस S1 ये रहा 400 मीटर है, तो मीटर में लिख देते हैं। यूनिट के साथ लिखो, हमेशा फायदा रहेगा, यूनिट बोलना मत। फिर आता है T2 माइनस T1, T2 है यहां पर 8, तो भाई 8 सेकेंड माइनस T2 ये हो गया। T1 क्या है आपका, 0, तो यहां पर 0। अब 0 के साथ यूनिट लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां आ गया माइनस का 400 मीटर, नीचे क्या आएगा, 8 सेकेंड, नीचे क्या आ गया, 8 सेकेंड। अब ये आ गया, कट जाता है, काट दो, तो ये आ गया कितना, 50। तो स्लोप यहां पर क्या आ गया, स्लोप क्या आ गया, 50। स्लोप क्या आ गया, 50। मीटर अपॉन में सेकंड भी लिखो, यूनिट मत भूलो, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। क्या आपका यही आंसर था, क्या आपका यही आंसर था, अगर था तो आपका आंसर गलत था। भाई माइनस भी तो है, माइनस भी लगाएंगे, माइनस भी लगा देंगे, माइनस भी लगा देंगे। तो इसका स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया। इसका स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया। आया या नहीं आया, आया। तो -50 आया। नेगेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया तो गलत होगा, ये नेगेटिव होगा बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात, अब आप ध्यान से देखो, अब मैं इस पॉइंट को मिटाता हूं।
अब ये वाला एंगल लोगे क्या? क्या क्लॉकवाइज चल लोगे? नहीं जी, नहीं, गलत बात, बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला एंगल लोगे? बिल्कुल सही बात, लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल थीटा जो भी होगा 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा है एंगल, तो स्लोप हमने क्या सीखा था, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव सीखा था। ठीक है, देखते ही बता सकते हो आप 90 से ज्यादा एंगल तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल देखना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, देखते ही बता दिया 90 से ज्यादा है तो क्या होगा, नेगेटिव। और यहां पर नेगेटिव आ भी गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करना उससे भी हम कर देंगे, देखते ही बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन